हेलो अजलान, क्या वो मिला? अल्लाह तुमसे राजी हो अजलान। उसे फोन दोगे, उसकी आवाज सुनी है। अच्छा ठीक है, फिर बात होगी। अजलान ने मुस्तफा को ढूंढ लिया है। आए अल्लाह का शुक्र है। कहाँ थे वो? वो अम्मी की कब्र के पास था दुआ। अच्छा, तुम लोगों ने बात क्यों नहीं की? कोई नाराजगी है? नहीं तो बस अभी वो दुखी है, वरना हमारा कोई मसला नहीं। लड़कियों, तुम दोनों को मुश्किल वक्त का सामना होगा। अपने शोहरों के साथ समझदारी से पेश आना। कुछ भी हो, बस उनकी हाँ में हाँ मिला देना। कहते हैं औरत की जिंदगी उस वक्त टकमगाती है जब उसका बाप मर जाए, और मर्द की जिंदगी जब उसकी माँ मर जाए। लैला ठीक कह रही है। लेकिन हमने तो वैसे भी किसी से कुछ नहीं कहा किसी भी बारे में। ज्यादा से ज्यादा मैं और दुआ आपस में ही लड़ लेते हैं। ये भी कोई बात हुई नाइला। उफ नाइला, खुदा के लिए मुझे मत हंसाओ। लोग हंसता हुआ देखेंगे तो बातें करेंगे। लेकिन मैयत वाले घर में ऐसी घबराहट और असाबी तनाव वाली हंसी हो जाती है। अल्लाह तुम्हें अजर दे हयात। शुक्रिया हयात आपा। मजे से पिए। अल्लाह आपको खुश रखे। कहते हैं दिल का दूसरा दौरा बड़ा भारी होता है। सच ही कहते हैं लगता है। मेरी आपा जैसी भाभी चली गई। मैं जरा किचन देख लूं। आपा, बाहर सब हंसी मजाक कर रहे हैं जुलकर। मेरी आपा इस दुनिया से चली गई और इन्हें तफरी सूझ रही है। लोग सही कहते हैं, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। आपा खुदा के लिए शायद आपको गलतफहमी हो गई हो। यानी ऐसे मौके पर कौन हंसेगा, कोई और बात होगी। बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। सब खुशी मना रहे हैं। आपा ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। शर्म आनी चाहिए। हयात आपा, आपको रोता हुआ देखकर मुझे दुख होता है। मैं देखने आई थी किचन में कोई कमी तो नहीं है। आने जाने वाले बहुत है ना। हयात आपा, आपा चली गई, सब खुशी मना रहे हैं। उस औरत ने आप सब लोगों के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। हयात आपा, आपने हमें गलत समझा। वो हंसी नहीं थी, असाबी कैफियत थी बस। हमें भी अम्मी के जाने का दुख है। माफ करना नाइला बेटी। जब मैंने तुम लोगों को हंसते हुए देखा तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा। हमारी भी यही कैफियत है। मुझे मालूम है आप भी कितनी दुखी है। हम समझ न सके। पहले दौरे को हमने हल्का लिया। कहाँ मालूम था कि दूसरा दौरा इतनी जल्दी आ जाएगा। हयात आपा, आप जाइए, जरा मुंह हाथ धो लीजिए, खुद को संभालिए। चलें आपा, चलकर जरा फ्रेश हो जाएं। आए आपा। जुल्कर, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। क्या सुना था? कि दूसरा दिल का दौरा जान ले लेता है। अरे जब इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आते हैं तो फिर वो मौका नहीं देते हैं नाइला। और मरी मम्मी तो वैसे ही जीते जी मर गई थी। अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ करे नाइला। मेरा दिल तो बिल्कुल मुतमईन नहीं जुल्कर। वो क्यों? तुमने तो आखिर वक्त पर उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उन्हें बच्चों की तरह रखा। नूरापा, आप यहाँ कैसे? ये तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह आपा, हम लोग क्यों खिचड़ी पकाएंगे? मैं सो गई थी, मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। भाई कहाँ है? असलान को वो अम्मी की कब्र के पास मिला नूरापा। आज रात ऐसा दस्तरखान तैयार करेंगे जो हमारी अम्मी के दस्तरखान की बिल्कुल कमी ना महसूस होने दे। ये हमें दोबारा जोड़ेगा। सुना तुमने जुल्कर? किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है आपा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तुमने इनकी उंगली में अंगूठी देखी? मरी मम्मी की अंगूठी पहन ली है। छोटी मरीम आ गई है नाइला। ये उनके नाखून के बराबर भी नहीं। मगर याद रखना, ये हम सबके नाक में दम कर देगी। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं काम कर रही थी तो मैंने कॉफी ले ली थी। वैसे भी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अरे कोई बात नहीं। सबसे पहले तो होटल में जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। उस वाक़े ने तो हम सबको हिला के रख दिया। उम्मीद है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी और आप समझने की कोशिश करेंगी। वो ये कि आप तो जानती हैं ना कि मतलब आपके होटल में मेरी दुकान है और अब होटल का काम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और स्टाफ भी यही सोच रहा है कि होटल चलेगा या बंद हो जाएगा। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही हूँ। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो।
हमने उस जगह को कुछ नजरअंदाज किया। लेकिन फिलहाल उससे बंद करने का इरादा नहीं। नया मैनेजर मुकर्रर करके काम जारी रखेंगे। क्या इशल वापस अपने काम पर नहीं आएगी? सच तो यह है कि अगर मैं इस बारे में कुछ कहूँ तो शायद गलत निकलूं, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। जी ठीक कहा आपने, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो थोड़ा सब्र करो और अपना काम जारी रखो। मैं वहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी। जी मुझे यकीन है और पूरा भरोसा है आप पर। मैं तो बस ये सूरत हाल समझने के लिए आई थी यहाँ पर, और यही सोच रही थी कि होटल के बारे में आपका जवाब क्या होगा। तो फिर बेहतर होगा कि अभी हम इंतजार करते हैं। जी ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। शुक्रिया। कब्रिस्तान गए थे हम सुबह। अच्छा किया बेटा। बाबा वो भाई की हालत ठीक नहीं है। हम में से कोई भी ठीक नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हैं, मगर वो बहुत बदल चुका है। असलान, तुम अपने भाई की हालत जानते हो। वो तुमसे ज्यादा हसास है। उसका दिल भी नाजुक है और ऐसा ही रहेगा। माँ को खोना बहुत मुश्किल है बेटा। मुस्तफा ने सिर्फ अपनी माँ नहीं खोई, बल्कि उस इंसान को खो दिया जिसे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वो इंसान जो उस पर पूरा यकीन रखता था और उसकी हर कमी को पूरा करने की कोशिश करता था। ठीक कह रहे हैं। तुम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं बेटा। एक दूसरे का सहारा बनना होगा तुम्हें। ज्यादा जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। समझ गया बाबा, मैं ख्याल रखूंगा भाई का। और ये होटल वाला मामला भी कुछ अधूरा सा रह गया है। ठीक है, वहां पर मैते मौजूद है, मगर वो इतना समझदार नहीं। तुम कल जाकर देख लेना। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पीछे हट रहे हैं। बाबा मैं तो कहता हूँ बेच ही दें उसे। ऐसा नहीं हो सकता। बात सुने बाबा, दोबारा उस औरत को वहाँ मैनेजर बनाने की बात भी मत कीजिएगा। आप जानते हैं अम्मी का इंतकाल वही हुआ है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, फिर चलता हूँ मैं। आज मैं सुमैया साहबा के घर जाऊंगा। मैरी से बात करके उसे घर वापस लाने की कोशिश करूंगा। उसके बगैर गुजारा नहीं। एलिफ की जिंदगी गड़बड़ हो गई है। वो बहुत परेशान है। परेशान तो हम सभी हैं बाबा। ठीक कह रहे हो। अल्लाह आसानी दे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके गम में शरीक हूँ। अल्लाह सब्र दे। ठीक है, शुक्रिया आपका। जब मैंने ये खबर सुनी तो वाकई बहुत अफसोस हुआ। दुखी तो हम सभी लोग हैं। वैसे आप दफ्तर में क्या कर रही हैं? दरअसल मैं आसूदा साहिबा से मिलने के लिए आई थी। आपको तो मालूम है मेरी दुकान चल रही है, मगर होटल की हालत सबके सामने है, तो इसलिए पूछने आई थी कि आगे क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ तक कि मैं तो बाबा से बात भी अभी यही कर रहा था। वैसे मुझे होटल लाजमी जाना पड़ेगा। तो फिर आप दुकान पर भी आ जाइएगा। उम्मीद है कि आपको बुरा तो नहीं लगा होगा कि मैं सबको छोड़कर चली गई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे क्यों मसला होगा, मैं कल आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हालात तो आपको पता ही है बाबा। जैसे मैंने बताया था, होटल में कोई भी नहीं है और हम रिजर्वेशंस भी नहीं ले रहे। आपकी तरफ से फैसले का इंतजार है। हाँ, लेकिन तुम्हारा वहाँ होना अच्छा हो गया। कम से कम कोई तो हम में से होटल में मौजूद है। हम में से कोई है तो सही, मगर मेरा वहाँ इख्तियार ही क्या है बाबा? मैं इस मामले को देखूंगा बेटा, फिक्र ना करो। क्या आज तुमने अपने ताया को ऑफिस में देखा है? देखा था, काफी थके हुए लग रहे थे वो। जाहिर है थकन तो होगी। अभी अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। सीधा घर चले जाना चाहिए था। यहाँ क्यों आए वो? बेटा वो आराम नहीं करते, मैं भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। घर जाकर भी बेचैन हो जाएंगे, इसलिए घर में ठहर ही नहीं सकते वो। बाबा वो तो मौत के मुंह से वापस आए हैं, फिर भी यहाँ आ रहे हैं। अजीब नहीं है? खैर, आप लोगों को क्या ही कहूँ, आप सब काम के दीवाने हैं। हुनाल खानदान का कुछ नहीं किया जा सकता। आज शाम ताया के घर चलेंगे। सोख का घर है, हमें आना जाना चाहिए। ठीक है बाबा, जैसा आप मुनासिब समझे। चलो। हाँ हाँ। अरे ज़ैनब बेटा, ये दवाएं तो मुझे बिल्कुल सुला देती हैं। अगर मेरे पास बम भी फट जाए तो शायद सुनाई न दे। मैं सारा दिन सोती ही रहती हूँ। मम्मी मतलब कि आपके जिस्म को नींद की जरूरत है। अच्छी बात है ना, सो गई। हमारी मलिका तो खूबसूरती की नींद ले रही है। देखिए तो सही, गाल कितने सुर्ख हो गए हैं, रंग भी निखर आया है। अरे चलो हटो। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। सवेरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप मसरूफ तो नहीं थी? जी नहीं, आइए तशरीफ लाइए।
अब्दुल्ला साहब, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह आपको सब्र दे और सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका। आइए। खाला की जान, खाला की शहजादी। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। मैं बगैर इत्तला के आ गया, आपसे माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए ना प्लीज, इधर आइए। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आइए बैठिए। एलिफ, एलिफ, रुक जाए, मैं गोद में दे देती हूँ आपकी। आपको तकलीफ होगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओ बाबा की जान, गुड़िया कैसी हो? अब्दुल्ला बाबा साहब, गए? क्या आप कॉफी वगैरह पियेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया। एक बार फिर आपसे अफसोस करते हैं। सच में बहुत दुख हुआ। बस दुआएं चाहिए आपकी। अब्दुल्ला साहब, दरअसल तो हमें आपके पास आना चाहिए था, मगर आप आ गए। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं मेरी साहिबा को अपने साथ घर ले जाने के लिए आया था। अब्दुल्ला साहब, मेरी प्लीज इनकार मत कीजिएगा। इस वक्त हमें पहले से ज्यादा जरूरत है आपकी। जाओ बेटी जाओ, हम लोग वैसे भी एलिफ को देखने आते रहेंगे वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत समझदारी की बात की। कोई बात नहीं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया मेरी साहिबा। मैं जरा जाके एलिफ का सामान समेट लूं। जी ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आपका अब क्या इरादा है? क्या आप ईशल से शादी करेंगे? मम्मी। अरे बेटा, अब इस बात को छुपाने से क्या फायदा? पहले मेरी बेटी गई, अब मरियम साहिबा भी चली गई। अरे जाने वालों पे अफसोस है। अब्दुल्ला साहब, प्लीज इनकी बातों का बुरा न मानिएगा, दवाओं के असर में है। कोई बात नहीं। मैरी, आपका घर वापस आना अच्छा लगा। शुक्रिया मुस्तफ़ा। जवेरिया का भी सारा मामूल बिगड़ गया है, कभी यहाँ पर कभी वहाँ। दुआ कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, बच्चे हैं, आदत हो जाएगी। सभी अपने मामूल के मुताबिक ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला साहब को एक नवासा हमारी तरफ से भी मिलेगा इंशाल्लाह। अभी इस बात का वक्त है? नहीं, मैं तो बस माहौल हल्का कर रहा था। ओह फराज, माहौल इतनी आसानी से हल्का नहीं होता यहाँ। बेहतर है तुम खुद को मुश्किल में ना डालो। बिल्कुल, हम जितनी मुश्किलों से गुजरे हैं ना, कोई गुजरे तो उसे पता चलेगा क्या होता है। इस घर में हमेशा हमें ही डांट क्यों पड़ती है, जैसे हमने ही अम्मी को मार दिया हो। बराह रास्त ना सही, मगर बिलवास्ता तौर पर हर शख्स का इसमें हिस्सा है। मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर। अस्सलाम कैसे वालेकुम। हैं आप सब लोग? हम लोग खाने के वक्त आ गए क्या? नहीं उमर, हम खाना खा चुके थे, बस उठ ही रहे थे, है ना बच्चों? जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम मैरी। कैसे हैं अंकल? ठीक हूँ असलान। अब कैसे हालात हैं भाई? कैसे होंगे? आज मैं अपनी बेटी अलिफ को वापस ले आया हूँ। बैठो। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर फिर भी तुम डर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाओ, समझ गए? तो कहीं हॉलीडे मनाओ जाकर। उनकी मेडिकल रिपोर्ट तो कब की बंद हो चुकी है, दोबारा नहीं खुलेगी। जब मैं उस घर में अब्दुल्ला की बीवी बनकर जाऊंगी तो फिर तुम्हें तुम्हारे काम का इनाम मिल जाएगा, इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना तुम। मुझसे कह रही थी कि मर भी जाऊंगी लेकिन तलाक कभी नहीं दूंगी। देखो, आज हम फिर से हमेशा की तरह अकेले रह रहे हैं। आज उमर नहीं आएगा क्या? नहीं मम्मी, आज वो मैते के साथ अब्दुल्ला साहब के घर गए हैं। अरे तो कल दिन में हम भी चलेंगे, ऐसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मम्मी, चलते हैं। ज़ैनब सुनो,
तुमने ईशल को देखा है? नहीं, आखिरी बार तो हमने उसे आपके साथ ही देखा था ना। ज़ैनब बेटा, वो लड़की भी हमारी बेटी जैसी है। हाँ, उसकी गलतियां हैं और मैं उस पर नाराज भी हूँ, मगर वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है। किसी दिन जाकर देखते हैं कि वो कैसी है। सच कहूँ मम्मी, तो मैं उसे जज नहीं कर रही। ये कहूँ कि मेरा दिल अब मुतमईन हो गया है तो ये झूठ होगा। बात सुनो, क्या हम कोई जल्लाद हैं? क्या हम हर गलती करने वाले का सर कलम कर देते हैं? मेरे ख्याल में वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तुम भी कभी कभी उसे फोन करके हाल चाल पूछ लिया करो। ठीक है मम्मी। हेलो ज़ैनब, क्या हाल है ईशल? सच कहूँ तो तुम्हारी कॉल को देखकर दिल को सुकून मिल गया मेरे। काफी दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मम्मी ने कहा कॉल करके उसका हाल पूछो। अगर वो ना कहती तो तुम कॉल ना करती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल बातें ना करो। कैसी हो, ठीक हो तुम? तुम्हें अब क्या बताऊं ज़ैनब, मैं तो अब तक सदमे में हूँ, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर जिंदगी भी तो गुजारनी है। हाँ, ये बात तो है। काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते ईशल। मुझे डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो। तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। चलो फिर कॉल करूंगी, फिक्र ना करो, ख्याल रखना अपना। ठीक है, सुमैया आंटी को मेरा बहुत सलाम कहना और अपना ख्याल रखना। जरूर कहूंगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी, बाय। मम्मी, आपके फोन करवाने पर वो बहुत खुश हुई। क्यों खुश ना होती, वो भी अब आग के इम्तिहान में है। देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। सुन लीजिए, बेहतर है कि हम किसी मामले में ना ही पड़े। उस घर में आज भी हर बात का इल्जाम दुआ को ही दिया जाता है। मैं आजकल होटल में हो क्या? जी भाई, होटल में हूँ। सूरत हाल कैसी है? सच कहूँ तो हालात की वजह से रिजर्वेशंस नहीं ले पा रहे हम। कोई आकर देख ले तो अच्छा है। अम्मी शायद उन मामलात को खुद ही देख रही होंगी, तो आप लोग टेंशन ना लें प्लीज। नहीं, सारा लोड उन पर डालना ठीक नहीं। अजलान कल जाएगा। ठीक, अगर चाहो तो मैं भी आ सकता हूँ असलान। नहीं नहीं अंकल, जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, देख लूंगा सब। मुस्तफा, तुम किस बात पे हंस रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस जरा आसाब खराब हो गए हैं। मुस्तफा, क्या हुआ? जिंदगी भी अजीब है। अम्मी के बाद कितनी जल्दी सब कुछ मामूल पर आ गया। कितने आराम से सब बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। बैठकर उस होटल को बचाने की बातें करते रहे जहाँ मेरी माँ मरी थी। अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा घबराहट सी हो रही है। मुस्तफा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो रात भी नहीं हुई। नायला, हर बात का हिसाब देता रहूं मैं तुम्हें? पीछे पड़ी रहती हो। ये तो नहीं कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, कमरे में जा रहा हूँ अपने। ठीक है? क्या मुसीबत है यार। नायला, उनकी बातों का इस तरह बुरा मत मनाओ। उन्हें कारोबार की बातों पर बुरा लगा है, तुम्हारी वजह से नहीं। उसको ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं क्यों नाराज हो जाता है हर बात पे। हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है, बात करते वक्त थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तुम एक फरिश्ता हो, हर दिल में खिलने वाला फूल हो। तुम एक खूबसूरत फरिश्ता हो, हर दिल की तुम ख्वाहिश हो। कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। सो जाओ मेरी आँख। मुझे माफ कीजिएगा। अरे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मुस्तफ़ा। तुम वहाँ खामोशी से खड़े थे, मैं तो एक लम्हे को डर ही गई। मैरी, आप बहुत अच्छी लोरी गा रही थी, माजरत चाहता हूँ। यही तो वो लोरी है। इंसान चाहे कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, लोरी सुन के दिल हल्का हो ही जाता है ना। बिल्कुल शफीक माँ की तरह। मुस्तफ़ा,
कौन जाने तुम्हारे दिल में कैसी कैसी आंधियां चल रही हैं। मैं तुम्हें समझती हूँ, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिससे मैं तुम्हारी हाँ, मदद कर कितनी अच्छी लगती सकती ना। तो मुश्किल आसान कर देती। हाँ बिल्कुल, किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह। नीचे तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे और यहाँ मैरी के साथ हंस रहे हो मुस्तफा? क्या हो गया है तुम्हें? नायला मेरी जान, देखो मेरी बात सुनो, ये इन बातों का वक्त नहीं है, ऐसा मत करो। मुझे जान मत कहो, तुम्हारी मुनाफिकत से तंग आ चुकी हूँ। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? नायला क्या हो गया है तुम्हें? मैरी से बदतमीजी मत करो। भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। नायला आज रात अपनी अम्मी के घर रहेगी। क्या? मुस्तफा ऐसी बातें मत करो। भाई तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, मुसलसल बकबक से तंग आ गया हूँ। जब इसका चेहरा नहीं देखना चाहता तो जबरदस्ती है क्या? निकलो। मुस्तफा तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? मुस्तफा मुझे घर से निकालो। हाँ निकलो। अरे नायला रुक जाओ प्लीज, मेरी बात तो सुनो। भाई तुम क्या कर रहे हो ये? तुम पर लानत हो, मैं अपने बेटे को भी साथ ले जा रही हूँ। तुम बहुत पछताओगे, बहुत। अरे नायला रुको, मेरी बात जाते तो हुए सुनो। मेरी गाड़ी भी ले जाओ, सुनकर छोड़ देगा तुम्हें। परेशान कर दिया है। मुस्तफा जाओ और फौरन जाके नायला से माफी मांगो। नहीं, उसे आकर खुद माफी मांगनी पड़ेगी। उसकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरी माँ मर चुकी है। या मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हट जाइए नूरापा। कहाँ जा रही हो? जहन्नम में जा रही हूँ मैं। बस करो, ये मैयत वाला घर है, कुछ तो ख्याल करो तुम लोग। मुस्तफा भाई नायला को जाने से रोकिए प्लीज। तू ऐसा करो, तुम भी अपनी माँ के घर चली जाओ, है ना? प्लीज। भाई तुम्हारा कुछ ज्यादा दिमाग खराब नहीं हो रहा है? हद होती है। मेरे काम में मदाखलत मत करो। मुझे ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अजलान चलो तुम भी जाओ। नूर